हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आज आपको एक छोटा सा टॉपिक कवर करवाऊंगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत से कंसेप्ट वो अपने आप में कैरी करेगा। अब मैं छोट आपके लिए अब एक वैसे बता दूं, मैं आपको एक सीरीज भी शुरू कर चुका हूँ। वो सीरीज क्या है? चैप्टर तो हम करवा ही रहे हैं आपको, एक सीक्वेंस जितने भी हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग वो हम करवा रहे हैं आपको। जैसे चैप्टर 1 है, लाइट चैप्टर है, ये ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। लेकिन अब छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके दी, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करें। इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो बच्चे कई बार कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, उन्हें छोटे से कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कंसेप्चुअल वीडियोस भी मैं अब आपको प्रोवाइड करूंगा। वो आपके लिए अब अवेलेबल रहेंगी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू डिफरेंशिएट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इतनी बात तो आपको देखते समझ में आ गई। आप कहोगे जी क्या बात, अभी तो आपने बताया हुआ है कि प्लेन मिरर को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कनकेव मिरर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बनावट अलग अलग है। किसी में बाहर पॉलिश है, किसी के अंदर पॉलिश है। लेकिन इसमें अगला पॉइंट आपके पास आएगा, विदाउट टचिंग them। उसमें आपको टच नहीं करना है उसको। उसमें आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, एक इमेज के नेचर को देखना है। सिर्फ इमेज के नेचर के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पहले तो आपको आज का टॉपिक समझ में आना चाहिए कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके बीच में, प्लेन मिरर के बीच में, कनकेव मिरर के बीच में, कन्वेक्स मिरर के बीच में। और हेडिंग है विदाउट टचिंग दैम। हमने उसे टच नहीं करना। हमने क्या देखना है? इमेज का नेचर देखना है। हमने क्या देखना है? इमेज का नेचर देखकर उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कौन सा मिरर है। तो इससे हमें क्या क्या क्लियर होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को कर पाए ना, इस छोटे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कर पाए, इससे हमें क्या क्लियर होगा कि वो कैसी तरह की इमेज बनाते हैं। जो रे डायग्राम्स हमने किए, वो रे डायग्राम्स भी आपको एक तरीके से रिकॉल हो जाएंगे कि आपके पास रे डायग्राम्स कैसे कैसे किस किस कंडीशंस पे बने थे, इनके यूजेस जो हैं, उसमें भी इस क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम सारी तरह के कंसेप्ट को कवर करेंगे इस छोटे से टॉपिक के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेन मिरर्स के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेन मिरर के अंदर कि प्लेन मिरर में कैसी तरह की इमेज बनती है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि विदाउट टचिंग देम, कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें। ये कहता है कि जो हमारे पास प्लेन मिरर है, ये तो मैंने आपको वीडियो भी अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये बात बिल्कुल आप लोगों ने देखी होगी कि इसमें कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज मींस, वैसे उसकी कंप्लीट वीडियो सेकंड लेक्चर जो मेरा लाइट चैप्टर का है, वो कंप्लीट प्लेन मिरर पे ही है। उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि उसमें वर्चुअल इमेज है, मींस जो इमेज मेरी बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, वो मिरर के अंदर बन रही है। और वहां पे मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया कि वहां एक्चुअली रेज मीट नहीं करती। हमें डॉटेड वे में उसे अपीयर्स टू मीट हम देखते हैं, वो एक्चुअल मीट नहीं करती, हम उसे डॉटेड वे में मीट करवाते हैं। तो वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है जब भी आप प्लेन मिरर के आगे खड़े होंगे, प्लेन मिरर में अपने आप को देखेंगे, तो आप जैसे आप हो वैसे ही इरेक्ट इमेज आपको मिलेगी, सीधी इमेज मिलेगी। इसमें एक खासियत और होती है। इसमें एक खासियत और क्या है? सेम साइज की इमेज मिलेगी। सेम साइज की इमेज मिलती है आपको। एक किस केस में? इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट और सेम साइज की इमेज मिलेगी, ये खासियत है प्लेन मिरर्स की।
आप कहोगे जी ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है। सेकंड हमारे पास आता है कनकेव मिरर्स। अब कनकेव मिरर के अंदर मैं बात करूं, इसमें भी आपने एक केस देखा, इसमें भी आपने एक केस देखा कि यहां भी हमें कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ये बात आपने देखी। इसके साथ साथ प्लेन मिरर में तो ये सेम साइज की थी, इसको आप अंडरलाइन करेंगे प्रॉपरली। इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ इसमें साइज जो होता है वो सेम नहीं रहता। इसमें क्या होती है, एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। इसमें क्या होता है, बड़े साइज की इमेज मिलती है। यानी कि जो आप खुद हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज लार्ज होता है, ये बात आपने इसमें मेंशन करनी है। आपको पता लगेगा, यहाँ से आपने क्या देखना है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो आपने देख लिया, दोनों में कॉमन पॉइंट है, वो यहाँ भी था, वो यहाँ भी है, लेकिन प्लेन मिरर में ये सेम साइज था। और कनकेव मिरर में हम बात करें, ये एनलार्ज इमेज है, ये आपने पॉइंट अंडरलाइन करना है। तो दो मिरर में तो आपको देखते समझ में आ गया, जहाँ सेम साइज हो प्लेन मिरर, जहाँ एनलार्ज इमेज बने, बड़ी इमेज बने, वो सामने समझ में आ रहा है कि लार्ज इमेज बनते ही आप देखोगे, कहोगे जी कनकेव है। टच नहीं किया आपने, लेकिन आप देखते ही बता दोगे इमेज का नेचर कि भाई ये तो कैसा है, कनकेव मिरर है। अब थर्ड मेरे सामने जो आता है वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स के अंदर जब आपने रे डायग्राम्स किए, तो इसमें भी आपने देखा कि कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें भी वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये बात तो क्लियर होगी आपको। वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ, लेकिन अब यहाँ पे इमेज का साइज देखोगे तो कैसी बनती है, स्मॉल साइज की इमेज बनती है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने आपका टाइम खराब नहीं किया यहाँ पे। यहाँ हमारे पास क्या था, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक मेरे पास है प्लेन मिरर, एक मेरे पास है कनकेव मिरर, और एक मेरे पास है कन्वेक्स मिरर। जैसा मेरी हेडिंग थी, विदाउट टचिंग देम, हमने प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो तीनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ये कॉमन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन इसमें अब हम बात करेंगे, अब इसमें बात करेंगे, ये कहता है वर्चुअल इरेक्ट के बाद, यहां मैंने बात की सेम साइज ऑफ इमेज, इसमें मैंने आपको बात की लार्ज साइज की इमेज, और इसमें मैंने आपको बात की स्मॉल साइज की इमेज। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, क्लियर है मेरी बात। अब यहां तक आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखूंगा। बाकी इन टॉपिक के लिए, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना है वीडियो को आपने। और कोई भी अगर डाउट रहता है, अगर अब भी कोई चीज़ लगता है कि इसमें आपको समझ में नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगता है कि मुझे बताने चाहिए थे, या कोई भी और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई दूसरा चैप्टर हो, किसी तरह का कोई में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखूंगा बेटा जी, छोटी सी वीडियो थी, एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन ही था एक तरह से, इसको मैंने क्लियर करना था आपसे, इसीलिए सिर्फ इतना रखूंगा इसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।